कि देश के लिए एक माहौल बनाएगा जिससे कि आज मुस्लिम महिलाएं हमारी सिस्या नाज़नीन अंसारी काशी से राम ज्योति लेने के लिए जा रही हैं और वहाँ से राम ज्योति लेकर के अयोध्या से आएंगी। काशी वैसे शिव और राम में अंतर नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसी प्रकार से इस ज्योति के माध्यम से भी काशी और अयोध्या को जोड़ने का कार्य होगा और वहाँ से ज्योति आकर के घर घर में ये जलेगी तो मुझे लगता है इससे भी एक शांति और समृद्धि प्राप्त होगी देश के लिए और काशी और अयोध्या के एक मधुर संबंध बनेंगे। मुझे लगता है यह एक पूरे भारत देश के लिए बहुत बड़ी मिसाल बनेगी, बहुत बड़ी एक न्यूज़ बनेगी मुझे लगता है और बहुत सुख शांति के लिए एक ये कह लीजिए कि देश भर के लिए माहौल कायम करेगी, जिससे कि लोगों को लगेगा और जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको भी एक तमाचा लगेगा कि नहीं, देश ये भारत देश शांति प्रिय है और शांति से चलने वाला है, कट्टरता से नहीं। तो मुझे लगता है यह ज्योति जीवन में, सबके जीवन में ज्योति जलेगी। यह भावना के साथ मैं यहाँ से बहनें सब जा रही हैं। मतलब उस ज्योति से काशी भी जगमगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, घर घर जो है ज्योति चलेगी और अयोध्या और राम ज्योति के नाम से जिस प्रकार से यहाँ पर काशी में प्रकाशमान होगा और जीवन में काशी नहीं, काशी के साथ साथ लोगों के जीवन की ज्योति जलेगी, भगवान की कृपा बरसेगी, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा बरसेगी। इसलिए इस कामना के साथ यह पावन कार्य किया जा रहा है। ये सब कट्टरपंथी लोग हैं, इनका जो है बहुत दिन चलने वाली नहीं है, दुकान इनकी बंद होने वाली है क्योंकि इन्होंने आज तक दुकान ही तो चलाई है, लोगों को धमका करके, कभी अल्लाह के नाम पर तो कभी किसी के नाम पर तो किसी के नाम पर। लोग समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, समझ रहे हैं बात को। इन लोगों की दुकानें अब ठप होने वाली हैं और इनके धमकाने से कुछ होने वाले नहीं। ऐसे मौलवी कितने आए कितने चले गए और जो भक्त हैं वो अपना काम करते हैं, वो करते रहेंगे। देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि शिव की नगरी से निकल करके हम राम की नगरी में जा रहे हैं और आज हम लोग यहाँ से जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में एक सौहार्द भरने वाली है और साथ ही साथ हमको भी बहुत खुशी है इस यात्रा की, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से राम ज्योति यात्रा लेकर के जा रहे हैं और कल प्रभु श्री राम के घर से राम ज्योति लेकर के आएंगे और प्रत्येक मुसलमान भाइयों के घर में भी उस ज्योति को देंगे। इसके पीछे का यही उद्देश्य है कि हमारे आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम हम सबके हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को भी जाति धर्म के उस पर नहीं बांधा और हम लोग जो भी हैं, भारत का जो भी मुसलमान है, सब प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं और प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं। उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी बहनों को सबसे पहले कि वो डरे नहीं, क्योंकि हमारी रक्षा स्वयं प्रभु श्री राम करेंगे और जो भी आतंकवादी संगठन है या जो भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं उनको सबक वो खुद सिखाएंगे और उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग चंद लोग होते हैं जो समाज में आपसी भाईचारे को बिगाड़ते हैं, आपसी सौहार्द को बिगाड़ते हैं और नफ़रत की भाषा बोलते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को इस नफ़रत की भाषा से निकल करके आपसी सौहार्द को बनाए रखना है और जो ये राम ज्योति हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ये आपस में आपसी भाईचारे की ज्योति जलाएगी और सबके जीवन में प्रकाश लाएगी। ऐसे कट्टरपंथियों, ऐसे नफ़रत फैलाने वाले धर्म के ठेकेदारों को मेरा यही संदेश है कि वो चाहे जितनी भी धमकी दे दें, चाहे जितना भी आतंक का माहौल बना ले या नफ़रत फैलाने का काम करें, मगर हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से आतंकी धमकियाँ हम लोगों को भी मिली थी, हम लोगों ने डरा नहीं, किसी तरह से अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। हम लोग लगातार भगवान श्री राम के लिए काम कर रहे हैं, भगवान श्री राम के अपने पूर्वज मान रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। ये काम हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये अमन और भाईचारा, मोहब्बत फैलाने वाला काम है, ये नफ़रत फैलाने वाला काम नहीं है। इसलिए इनकी खोखली धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और आज देखिए हम लोग निडर होकर के, बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी डर के हम लोग अयोध्या जा रहे हैं राम ज्योति यात्रा लेकर के। तो ऐसे लोगों को मेरा कड़ा संदेश है कि वो अपनी नफरत की दुकान, आतंक की दुकान चलाते रहे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।